डीलक्स फर्नीचर मॉल में रेड एप्पल कंपनी के फर्नीचर की खरीदी पर 25% डिस्काउंट। क्या आपने खरीदा नहीं खरीदा तो जल्द खरीदे। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजबी फीस, आला तालीम याफ्ता अमला, कुदरती माहौल, बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन। दाखिलों के लिए उजलत कीजिए बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में हिंसा, आतंक, गुंडागर्दी, माफियागिरी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या, ऐसी घटनाओं की बाढ़ लगी हुई है। और हालत यह है कि बिकरू कांड कोई अभी भूला नहीं है कि किस तरीके से वहां पर पुलिस वालों को घेर के 8 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया गया। पुलिस के 8 जवानों ने अपनी शहादत दी, जिसमें एक सीओ रैंक के अधिकारी भी शामिल थे, स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा जी। और अभी कल जो घटना कासगंज में हुई, यह कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में माफिया हैं, गुंडे हैं, बीजेपी के नेता हैं, हत्या करने में आपको एक्सपर्टीज है, बलात्कार करने में आपको महारत हासिल है, तो आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि आपको गुंडागर्दी और माफियागिरी करने की खुली छूट है। और इस प्रकार की छूट है कि आप पुलिस वालों की भी जान ले सकते हैं, पुलिस वालों की भी हत्या कर सकते हैं। जिस प्रदेश के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहां जनता को कैसे सुरक्षा मिलेगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं बची। कभी हाथरस में बलात्कार के बाद जिस बच्ची की हत्या कर दी गई, उसको रात में 2 बजे जबरन जला दिया जाता है। कभी 8 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया जाता है। कभी लखीमपुर में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कभी कानपुर देहात में 6 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसका कलेजा निकाल लिया जाता है। यानी हैवानियत की, दरिंदगी की घटनाओं से अखबार और समाचार पत्र भरे पड़े हुए हैं यूपी के अंदर। और यह कासगंज की घटना, शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जाती है, और शराब माफियाओं का मनोबल देखिए कितना चरम पर है। पीट पीट के एक पुलिस के जवान को मार देते हैं। दरोगा भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, इंस्पेक्टर जिसको मारा है बुरी तरीके से। और मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि अब आपसे उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं संभल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता पर रहम कीजिए, और आपको अब अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपसे कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं संभल रही है, और आपको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने का हक नहीं है। जो हालत आपने यूपी की कर दी है, आए दिन की घटनाओं से लोग तंग आ चुके हैं। भ्रष्टाचार तो एक बड़ा विषय है। कोरोना का घोटाला हो जाता है, शिक्षक भर्ती का घोटाला हो जाता है, पीपीई किट का घोटाला हो जाता है। वो घोटाले और भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, उस पर लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में दरोगा और पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पिछले दिनों शामली से एक खबर आई कि एक महिला कांस्टेबल शिकायत कर रही है कि उसके साथ छेड़खानी होती है, उसको तंग किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। तो ये जो घटना शराब माफियाओं ने अंजाम दिया है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार को खुली चुनौती है कि तुम्हारी सरकार फेल है। अगर राज चलेगा तो शराब माफियाओं का, राज चलेगा तो हत्यारों का,
राज चलेगा तो बलात्कारियों का, राज चलेगा तो गुंडे और माफियाओं का। क्या कहा था आदित्यनाथ जी ने, क्या स्टेटमेंट था उनका? उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जनता से होने चाहिए। मैंने इसका स्वागत किया था, आम आदमी पार्टी ने इसका स्वागत किया था। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से होना चाहिए, हमने इसका स्वागत किया था कि कराओ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से, कराओ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव सिंबल पर होंगे। हमने बड़ी खुशी जाहिर की कि अच्छी बात है, पंचायतों में कम से कम राजनीतिक दल अपने सिंबल पर चुनाव में जा सकेंगे, चुनाव पे प्रत्याशी खड़ा कर सकेंगे। लेकिन किसान आंदोलन से डर के बागपत में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, बुलंदशहर में, नोएडा में, दादरी में, पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जिस प्रकार से किसान आंदोलन तेजी के साथ बढ़ रहा है, आदित्यनाथ जी डर गए बुरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गई। अब क्या कह रही है? कह रही है हम जिला पंचायत के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन में हैं, ये इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, अपने वोट की ताकत से, लोकतंत्र में दिए गए अपने अधिकारों की ताकत से। क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव में अगर भाजपा अपने सिंबल से चुनाव लड़ती तो उसकी जमानतें जब्त करा के किसान वापस उनको घर भेज सकता है। इसके कारण से डर के, घबरा कर, हार पहले ही मान के चुनाव छोड़ के भारतीय जनता पार्टी भाग गई और अब कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सिंबल पर नहीं होगा। यह एक अजीब बात है। जो पार्टी सत्ता में है 325 सीटें लेके आई, कहते हैं किसानों के भले में कानून लाए। तो जब किसानों के भले में कानून ले आए तो इस जिला पंचायत के चुनाव में तो सबसे ज्यादा किसानों की भागीदारी होगी। तो आप सिंबल से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि सिंबल से आप चुनाव लड़ें? क्योंकि आपको डर है हार का, पराजय का, जमानत जब्त होने का। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं उन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, भारत के उन महान क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाया जिन्होंने अपने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन से इस मुल्क को आजाद कराया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया और पिछले 80 दिनों से आंदोलन पर बैठे लाखों किसानों का मजाक उड़ाया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आंदोलनजीवी लोगों ने ही इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराया है। आंदोलनजीवी लोगों ने ही संसद में हमको और आपको बोलने का अधिकार दिया है। आंदोलनजीवी लोगों ने ही इस देश को एक बेहतरीन संविधान दिया है, विधानसभाएं दी हैं। आंदोलनजीवी लोगों ने ही वंचित सब तबके को न्याय दिलाया है। आंदोलनजीवी लोगों ने ही समय समय पर सत्ता के अहंकार और तानाशाही के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करके परिवर्तन लाने का काम किया है। इसलिए आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाकर बापू से लेके और इन किसान भाइयों तक को जो आपने आंदोलनजीवी कह के मजाक उड़ाया, मैं समझता हूं वो आपकी ओछी मानसिकता को उजागर करता है और प्रधानमंत्री जी को कम से कम अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि खुद 75 में जब इस देश के अंदर आपातकाल लगा तो यही भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो आज स्वर्गीय हैं, दुनिया में नहीं है और जो आज है भी, 2-2 साल ये लोग जेल में रहे। क्या कर रहे थे आप लोग? तब आपने आंदोलन नहीं किया था आपातकाल के खिलाफ। आप जब सत्ता में नहीं रहते तो आप आंदोलनजीवी होते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो भाषणजीवी हो जाते हैं, जुमलाजीवी हो जाते हैं। तो जुमलाजीवी और भाषणजीवी होने से देश का कल्याण नहीं होगा।
आंदोलन जीवी लोगों ने ही इस देश की आत्मा को जीवित रखा है और आगे भी जीवित रखेंगे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।